दोस्तों, धर्म समाचार में हम आपको धर्म से जुड़ी हुई जानकारी निरंतर देते आ रहे हैं। आज इसी क्रम में हम आपको हरतालिका तीज हिंदू धर्म का विशेष पर्व, महिलाओं के लिए एक विशेष सुहाग पर्व, जिसे हम आज जानकारी के साथ इसके नियम और हरतालिका नाम क्यों पड़ा, इन सब पर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म का यह विशेष व्रत माना गया है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियां भी हरतालिका व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है, बल्कि यूं कहिए कि व्रत जगा कर नाच गाने के साथ व्रत का संपन्न किया जाता है। हरतालिका नाम क्यों पड़ा? जी हाँ, हरतालिका तीज का नाम क्यों पड़ा? माता गौरी पार्वती के रूप में शिव जी को पति के रूप में चाहती थी, और जिस हेतु उन्होंने कठिन तपस्या की थी, उस कठिन तपस्या के बाद सहेलियों ने उसे अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेली को अगवा करने के कारण इसका नाम हरतालिका पड़ा। हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, और इस वर्ष यह 12 सितंबर 2018 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज के कई नियम हैं। हरतालिका तीज व्रत निर्जला किया जाता है। पूरे दिन रात सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। कठिन व्रत है ये। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती महिलाएं, विधवा महिलाएं भी कर सकती है। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जाता, और इसे प्रतिवर्ष नियमों के साथ किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं हरतालिका पूजन समूह में भी करती है और एकल भी। इसे मंदिर में भी किया जाता है, या ऐसे स्थान पर जहां कई महिलाएं एकत्र हो सके वहां भी किया जाता है। हरतालिका व्रत से जुड़ी कई मान्यता है, और आज हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज की वो मान्यताएं क्या है। कहते हैं कि इस व्रत के दौरान जो सो जाती है उसे अगले जन्म में अजगर बनना पड़ता है। दूध पीती है तो सर्पिनी बनती है, व्रत नहीं करती है तो विधवा बनती है, शक्कर खाती है तो मक्खी बन जाती है, मांस खाती है तो शेरनी बनती है, और जो जल पीती है वह मछली बन जाती है। जो अन्न खाती है वह सुअरी बनती है, और फल खाती है तो बकरी बन जाती है। जी हाँ, इस तरह के कहानियों में मान्यता है कि अगर आप इस व्रत को करते हैं तो पूरी तन मन से करें, अन्यथा ऐसा कुछ भी करने के बाद संबंधित जीव में आपकी उत्पत्ति होगी। हरतालिका तीज बेहद कठिन, लेकिन आपके लिए घर में सुख संपत्ति लाने की तीज है। इस तीज व्रत से जुड़ी एक कथा है। कहते हैं यह व्रत अच्छे पति की कामना और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। शिव जी ने माता पार्वती को एक व्रत का महत्व समझाया। माता गौरी ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जब जन्म लिया तो बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में ठिठुर कर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने यह व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से खुश होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा, यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है। सखी पार्वती को हर कर वन में ले गई, और जहां पार्वती ने छिप कर तपस्या की, जहां पार्वती को शिव ने आशीर्वाद दिया और पति के रूप में मिलने का वर भी दिया। यानी कि आपने हरतालिका व्रत किया तो आपको मन वांछित वर मिलेगा, और यही हुआ पार्वती के साथ। पार्वती ने व्रत किया और उन्हें मनवांछित वर शिव के रूप में मिलने का वरदान प्राप्त हुआ। हिमालय ने बहुत खोजा, पार्वती नहीं मिली। जब बहुत खोजने के बाद भी पार्वती बहुत बाद मिली तो पार्वती हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा कि बेटी आखिर तुम इतने वर्षों तक कहाँ रही, कहाँ तुम थी, किस हाल में थी। तो पार्वती ने अपने दिल की बात पिता से कही, और इसके बाद पुत्री हट के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव जी से किया। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार पार्वती के मन वांछित वर मिलने से हरतालिका तीज यानी कि सहेलियों द्वारा हर लेने से यानी हरतालिका नाम पड़ा, और मनवांछित वर मिलने से उन्हें इस तीज व्रत का इच्छित वर मिलने से दीर्घायु
पति के उम्र होने से इस पूजा का विशेष महत्व हो जाता है। आप भी हरतालिका तीज करें। इनसे जुड़ी कई कहानियां हैं। हमने तो एक शिव से जुड़ी, भगवान शिव से जुड़ी एक कथा आपको बताकर सिर्फ यह बताने की कोशिश की है कि हरतालिका तीज बेहद महत्वपूर्ण है। ये अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, इच्छित वर के लिए आपको करनी चाहिए। हरतालिका तीज को बेहद नियम और निष्ठा से करें और निराहार निर्जला रहकर इस व्रत को पूरा करें और मनवांछित पर पाएं। तो बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय। शिव शंभु आपकी मुरादें पूरी करें। तो धर्म समाचार में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।